वैसे और कितने दिन बचे हैं? झट से आकर चले जाएंगे ना? और उसके बाद सर्वशक्ति से पूर्ण आप तेजस्वी बनकर उस आनंद को प्रकाशित करेंगे, मैं देखना चाहती हूँ। अब ये लीजिए बॉक्स, पंचक मणि को इसमें रख दिया है, संभाल कर रखिएगा इसे। इस अमूल्य मणि की रक्षा मैं कर ही लूंगा तिलोत्तमा। चलती हूँ। तो फिर तुम्हारे शव को कौन उठा कर ले जाएगा तिलोत्तमा? शव? कुछ समझी नहीं। इस बात को जानती हो कि पंचक मणि को चुरा कर ले जा रही हो तुम? सिर्फ 6 कदम चलने पर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तिलोत्तमा। गजगंडा, पंचक मणि मैंने चुराया है क्या? बक्से के वजन से ही मैं बता सकता हूँ तिलोत्तमा। उस मणि को चुपचाप इस बक्से में रखना होगा तुम्हें, नहीं तो खून की उल्टियां करोगी। आप पता लगा पाएंगे या नहीं, ये देखने के लिए छोटी परीक्षा ले रही थी। पंचक मणि का प्रभाव आप बहुत अच्छे से पहचान गए हैं। ये लीजिए, मैं इसका क्या करूंगी? चलती हूँ। तुम चाहे कुछ करो या ना करो, पंचक मणि तुम्हारे लिए जो करना है वो जरूर करके रहेगी। ए, तू क्या कर रही है यहाँ? दूर हट यहाँ से। गायत्री हमारी बच्ची के साथ खेलने के अलावा कुछ नहीं करेगी सुमन। हमारी बच्ची? अब तक तुम्हारी आशाएं खत्म नहीं हुई है। ये क्या सुमन, ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं ऐसे ही बोलूंगी। पंचक मणि नहीं, नागमणि नहीं है, जाओ। हमने घर बदल लिया, फिर भी पता कर लिया तुमने? बच्ची की खातिर कितनी भी दूर आ सकती हो सुमन। वैसे घर क्यों बदले हैं आप लोगों ने? मुझे इतना सीन पता नहीं है, और वैसे भी मैं नहीं बदली हूँ। तुम कभी नहीं बदलोगी, पता है मुझे। ताना मार रही हो? मेरी दीदी के पति का हाथ ऐसी हालत में है, इसीलिए ठीक होने तक वास्तु बदलने के लिए घर बदल लिया है लोगों ने। वैसे जिनके बाल घने हैं वो किसी भी तरीके से बाल बनाते हैं। ठीक है, एक बार बच्ची को गोद में उठा लूं क्या? छूना भी मत उसे। मुझे धनवान बनाओगी बोलकर वादा तोड़ा है, और अभी भी मेरी बेटी को छूने दूंगी मैं? नैनी पंचक मणि को लेकर आती तो तभी तुम धनवान बन सकती थी। मेरी दीदी उसे घर तक तो नहीं ला पाई है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारी बातें सुनकर देवी माँ के मंदिर जाकर विशाल जीजाजी को बिच्छू काटने तक परिस्थिति लेकर आई हूँ। वहाँ वो नहीं खोदते तो बॉक्स नहीं मिला होता ना। वो सब मुझे नहीं पता है। पंचक मणि ना तुम्हें मिला है ना मुझे मिला है, लेकिन मुझे धनवान बनाने से तब उलूची को हमेशा के लिए तुम्हें दे दूंगी बोला था। जब वैसा हुआ ही नहीं तो मेरी बेटी को तुम्हें जरा सा भी टच नहीं करने दूंगी। छोटी, मतलब विशाल के इस हालत के पीछे तुम्हारा हाथ था? वैसी बात नहीं है। इसके बाद भी जवाब दे रही हो तुम? विक्रांत, रुक जाओ। ब्रो, ये रुकने को बोल रहा हूँ ना। कितना भी बड़ा काम किया हो सुमन, तुम्हारी स्वार्थी खातिर साहब जी की बलि चढ़ाना चाहती हो। सिर्फ हाथ ही तो काम नहीं कर रहा है दीदी, इंसान नहीं ना। चुप रहो।
आपके प्लान की वजह से हमारे प्लान के बारे में पता नहीं चला। हमारा तो भला ही हुआ। तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, मैं तुम्हें दे देती। कब दिए हैं? जीजा जी ने देने भी चाहे तब भी नहीं देती हो। इतने अच्छे इंसान के साथ अन्याय करने का मन कैसे किया तुम्हारा? सब लोग मुझे ही क्यों बोल रहे हैं? अगर मैंने बताया नहीं होता तो वो बक्सा बाहर निकलता क्या? तुमने कोई पुण्य का काम किया है, ऐसे क्यों बोल रही हो? सुमन ने जो किया वो महान काम है स्वामी। हाँ विशाल, इनके स्वार्थ के वजह से ही तुम्हारी माँ ने जिस बक्से को छुपा के रखा था, तुम्हारी पत्नी नैनी बाहर निकाल पाई। बहुत सही कहा आपने गुरुजी। ये सब विधि के अनुसार ही हुआ है। आपके कहने पर ही भरोसा करेंगे। हम लोग आपस में बात कर लेंगे। इस बीच तुम बच्ची को उठाकर नागलोक चली जाओ। हाँ? ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? अरे जाकर ऐसे लोगों पर विश्वास की है सुमन। अरे तुम लोगों ने बक्से को बाहर निकालने का जो काम किया है ना, विशाल ब्रदर की हालत ठीक करने का रास्ता तो नहीं मिला, समझे? अरे पंचक मणि हासिल करने के लिए नैनी भी गई थी, लेकिन खाली हाथ घर वापस आ गई। अब तो घर भी बदल दिया, कम से कम अब सब कुछ अच्छा हो जाए। क्या अच्छा होगा पता नहीं, ये दोनों तो कहीं पर भी मिल जाते हैं। उलूची को देखने के लिए घर ढूंढते हुए आ गई है बड़ी बोट्टू माँ। उलूची बच्ची के खातिर विशाल ब्रो के साथ अन्याय करने का सोचा कैसे आपने? सुमन को पंचक मणि देने से मुझे उलोची को लौटा देगी वादा किया था बाबू। इसलिए हमारा भला चाहने वाले मेरे भतीजे को और नैनी को धोखा दोगी? अरे बड़ी माँ पे आपने हाथ क्यों उठाया बुआ जी? सिर्फ मारना ही नहीं चाहिए, मार खाकर बुढ़िया मर गए तो दफना भी देना चाहिए। मुझ पर हाथ उठाई हो? अभी काट कर जाती हूँ मैं। अरे गायत्री के पीछे खींचते ही पेद्दा बुट्टा माँ गिरने वाली थी। सांप के रूप में आकर मेरी बेटी को न काट ले। गायत्री आ जाओ बेटा। बदलती हूँ, अभी सांप के रूप में बदलती हूँ। स्वामी, पेद्दा बुट्टू माजी जिसको भी काटेंगे उसकी जान जा सकती है। सर्प में बदलने वाली नाग देवी को हम रोक नहीं सकते विशाल। ऐसे बोलेंगे तो कैसे होगा गुरुजी? फन फैलाकर भूस भूस कर रही है, किसे काटेगी पता नहीं। दूर, तुम्हें काटने वाली है या गायत्री को काटने वाली है पता नहीं। इसे लकड़ी से मार देते हैं। आपके जाने से पहले ही काट देगी। अरे, अरे, अरे। नागराज जी आए हैं क्या? पेद्दा बुट्टा माँ हमें काटे उससे पहले ही रोक दिए हैं। नागराज, नाग देवी को छोड़ दो। छोड़ेंगे नहीं, ये सांप हमें काट के ही छोड़ेगी गुरुजी। मेरी बात मानो नागराज, छोड़ दो।
बड़ी माँ, इतने आवेश में आपने जो काम किया है उस वजह से बुआ जी आपसे नफरत नहीं करती हैं। ऐसा करने के बाद पश्चाताप न करके अपने स्वार्थ के बारे में सोच रही हो पेद्दा बुट्टू माँ जी। सही समय पर नागराज आ गए तो हम बच गए, नहीं तो आज आप हमें काटने ही वाली थी ना। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? ऐसे क्यों देख रही है दूर? नाग देवी, आप जो भी करना चाहती हैं, आखिर में सब अच्छा ही करेंगी विशालाक्षी देवी माँ। सुना आपने? बेवजह हमें गलत समझ रहे थे आप लोग। सुमन, जरा शांत रहो तुम। पेड़ा बुट्टम्मा अम्मा को जाने दो। जाइए बड़ी माँ। नाग देवी, आगे जो कुछ भी होने वाला है, थोड़ा बहुत तुम भी अनुमान लगा सकती हो। ऐसे में बिना सोचे समझे आक्रमण कार्य मत करो, चुपचाप चली जाओ। चलती हूँ स्वामी। दोबारा आएगी क्या? गायत्री बेटी ने उस बुढ़िया को पीछे नहीं खींचा होता तो आज मेरा काम तमाम हो जाता। इस समय तुम ही बीच में आकर बुआ को बचाई हो बेटी। मैं कभी भी कुछ भी बोलने जाऊं तो कोई सुनने की परिस्थिति में नहीं होता है इस घर में। इतना आवेश होगा तो किस काम का है? आप क्यों मुझे ऐसे देख रहे हैं? इतने अच्छे तरीके से नाटक कैसे कर लेती हो सुमन? नाटक कौन कर रहा है? किसी एक के सामने नहीं कर रही तुम, बल्कि सबके सामने कर रही हो। कैसे मैनेज कर लेती हो तुम ये सब? क्या उस पंचक मणि के बारे में मैंने परफॉर्मेंस दिया है उसके बारे में बोल रहे हैं क्या? हाँ। सबके सामने साबित हो गया ना, तो फिर ये चर्चा किस लिए? उलूची के बिना तुम नहीं रह पाओगे, तुम ऐसा कहती रहती हो। और आज पंचक मणि को पाने के लिए उलूची को बड़े टीके वाली माँ को देने का वादा कैसे किया? मैंने बच्चे को पैदा किया है जायदाद पाने के लिए। जब वो नहीं मिली तो मेहनत करके उलूची को पाल पोस कर बड़ा करके मैं किसी गरीब माँ की तरह मरूंगी क्या? मरते समय भी धनवान ही मरना चाहती हूँ, ये सपना है मेरा। उसे पूरा करने के लिए बड़ी माँ को फेवर करना चाहती थी। इसमें क्या गलत किया मैंने? छोड़ो, छोड़िए मुझे मार करना, विक्रांत जी। इस परिवार पर मैं उपकार करना चाहता हूँ। विक्रांत, अरे विक्रांत छोड़। क्या कर रहा है विक्रांत? अरे छोड़, अरे क्या कर रहा है विक्रांत? छोड़ना, दिमाग नहीं है तेरे पास? जिसके पास कुछ नहीं है उसका मर्डर करके क्या मिलेगा तुझे? ये क्या बोल रहे हैं आप जेठ जी? I mean, कुछ भी काम करने से उसका कुछ तो फायदा होना चाहिए ना सुमन। ये आवेश में आकर अगर तुम्हें मार कर ऊपर पहुंचा देगा तो मेरा भाई भी तो बेचारा जेल में चला जाएगा ना। वहीं अगर तुम्हारे करोड़पति होने के बाद वो तुम्हारा मर्डर करेगा तो जैसे तैसे भी उसकी बेल हो जाएगी और वो बाहर आ जाएगा। समझ में नहीं आया। वेरी सिंपल, अगर वो पंचक मणि तुम्हारे हाथों में आया तो तुम धनवान बन जाओगी। उसके बाद इसको खत्म करने के लिए बोल रहे हो क्या ब्रो? ऑफ कोर्स। इतना गलत कैसे बोल सकते हैं जेठ जी? आप सारे मर्द एक जैसे ही हैं क्या? तुम जैसे लोगों के साथ अगर मैंने ऐसा व्यवहार नहीं किया ना, तो मैं अच्छे से जानता हूँ तुम खा जाओगी पूरे घर को। अरे सुमन के बारे में तो सबको पता है ना, तो फिर नाराज होने का क्या फायदा है? मैं जब तुझे बोलूंगा ना तब करना, लेकिन तब तक वेट कर। चलो जाओ 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 ना। और क्या चल रहा है सुमन? आप मुझसे बात मत कीजिए जेठ जी। सुमन,
विक्रांत तुम्हें कुछ कर न दे इसलिए मैंने ऐसा बोला। यही सच है सुमन। पंचक मणि को हाथों में ना लेकर उसके हाथों क्यों मरना चाहती हो? धनवान बनने के बाद बच्चे, पैसे, ये सब कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ना। तुम जो सोच रही हो ना, बिल्कुल करेक्ट सोच रही हो। तुम्हारा सपना पूरा होना चाहिए, लेकिन इसके लिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। समझ गई जेठ जी, आपको थैंक्स बोल रही हूँ। अरे अब कोई बात नहीं। तुम सबसे पहले ये सोचो कि उस मणि को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। जाओ। तुम बहुत शक्तिशाली बन रही थी, बड़ी बट्टू माँ को थप्पड़ मार दी। पता नहीं जी, लेकिन तब मुझे बहुत गुस्सा आया था। हाइट बड़ी होने से कुछ नहीं होता, दिमाग भी होना चाहिए। अब फूफा जी, अभी आपको कैसे गुस्सा आ रहा है, उस समय बड़ी माँ पर भी बुआ को ऐसे ही गुस्सा आया होगा। इतनी आसानी से कैसे बोल सकती हो बहू? अपना बदला लेने के लिए कभी भी वो आ सकती है और आकर मेरी बीवी को काट देगी तो? बाप रे, मैं मर जाऊंगी ना। ऐसा कुछ नहीं होगा, बेवजह घबराइए मत। बहन, उस छोटी को 2-4 बातें सुना कर आई हो। साहब जी की हालत कैसे ठीक करनी है, उसके लिए मैं किसी और को गलत बोलूंगी तो कैसे चलेगा दीदी? तुम्हारी अच्छाई का सब फायदा उठा रहे हैं नैनी। स्वार्थ से भरे इंसान को ऐसा क्यों किए है सवाल पूछने से भी ठीक से जवाब नहीं मिलेगा। समय ही उनको सबक सिखाएगा। इसके पीछे तिलोत्तमा भाभी का हाथ होगा हमने सोचा था, लेकिन खुद की बहन और साथ देने आई वो बुढ़िया, ये दोनों मिलकर साजिश करेंगी, मैंने सोचा नहीं था। तिलोत्तमा सासू माँ को आसानी से छोड़ नहीं सकते फूफा जी। घर में इतना सब कुछ हो गया है, फिर भी वो कहाँ गई है पता नहीं। हाँ दीदी, जेठ जी को भी साथ नहीं लेकर गई हैं। शायद वो ब्यूटी पार्लर गई होंगी। वहाँ पर बेटा क्या करेगा ये सोचकर शायद छोड़कर चली गई होंगी। तिलोत्तमा उसकी सुंदरता को और सुंदर बनाने नहीं गई होगी। जो उसके हाथ नहीं लगा है उसे पाने के लिए गई होगी। क्या हाथ में नहीं आया स्वामी जी? भाभी की हाइट तो ज्यादा है ना। सब लोग आपके जैसे होंगे सोचकर अपनी मनमर्जी से बात मत कीजिए। स्वामी जी जो कहना चाहते हैं उसे सुनिए। गुरुजी, आप लोग अभी पंचमढ़ी के बारे में बात कर रहे थे ना। तिलोत्तमा सासू माँ भले ही धोखा ना दी हो, लेकिन धोखा देने वाले उस गजगंडा के पास गई होगी क्या? तुम्हारा अनुमान सही हो सकता है हासिनी। धोखे से ले जाने वाला गजगंडा उनके पास उस पंचक मणि को अगर सासू माँ लेकर आएंगी तो अच्छा होगा। नैनी, विष की ऐसी हालत नहीं देख पाने से तुम सबको बहुत अच्छा मान रही हो शायद। उस मणि को भाभी लेकर भी आ गई तो तुम्हें देंगी क्या? उसका कैसे उपयोग करना है सुमन बहू जैसे बेवकूफ भी पाना चाहती है। मतलब भाभी के हाथ में लग गया तो वो खुश नहीं होगी। करेक्ट, लेकिन गजगंडा इतनी आसानी से सासू माँ को मणि दे देगा उसका भरोसा नहीं है मुझे। नहीं देगा, चोरी करनी पड़ेगी। ऐसे कामों में माँ बेटे किसी भी हद तक जा सकते हैं गुरुजी। तिलोत्तमा सासू माँ उस गजगंडा को धोखा देकर मणि लेकर आएंगी या नहीं ये सोच रही हूँ। चाहे कुछ भी हो, ये इतना आसान काम नहीं है नैनी। विशाल की हालत अगर ठीक करनी है तो पंचक मणि तुम्हें लाना ही होगा, नहीं तो उसकी हालत इस जन्म में ठीक नहीं होगी। मत बोलिए। आप जरा रुकिए, पहले शुभ शुभ बोलिए। नहीं तो अब क्या करना है बताइए स्वामी जी। नैनी को वापस मणिकांत मंदिर जाना होगा। ये बात पहले बता दिए होते तो बहन पहले ही चली जाती ना गुरुजी। नहीं दीदी, अगर दोबारा जाना है तो पूर्णिमा आनी चाहिए। आएगा तो भी इस बीच वहां जाने के लिए रास्ता पता करना होगा। बक्से में चिट्ठी है ना स्वामी जी?
एक बार जाने के बाद दोबारा रास्ता बदल जाता है। अभी उन पत्रों से कोई फायदा नहीं होगा, नया मार्ग ढूंढना होगा। वो कैसे हो पाएगा पता करना होगा। क्या हुआ, स्माइल कर रही हो दीदी? पंचक मणि मेरे हाथ नहीं लग पाए इसीलिए ना? कोई बात नहीं, आज ही जिंदगी खत्म नहीं होगी। अगली बार घंटी वाली माँ और गजगंडा को धोखा दूंगी, क्योंकि उनके पास जाने का मौका मेरे पास है, लेकिन तुम्हारी बहू के पास नहीं है। उसे मैं हासिल करके ही रहूंगी। हाँ, विशाल, बहन, विक्रांत, सुमन, बुआ जी, फूफा जी, सब लोग जल्दी आइए, आइए आइए आइए। आओ बहन। हासनी दीदी, क्या हुआ है? क्या हुआ बहू? फिर से बड़ी टीके वाली माँ आ गई क्या? अब नहीं, मेरी मम्मी आई है। सासू माँ के आने से क्यों चिल्लाएंगी? किसे क्या हुआ है माँ? मुझे कुछ नहीं हुआ।